हमारे मतलब चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो पहले हम बात कर लेते हैं मैटर क्या होता है। कहने का मतलब पदार्थ क्या होता है। तो देखिए पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ वह सब कुछ जिसके पास द्रव्यमान व आयतन होता है। वह सब कुछ जिसके पास द्रव्यमान व आयतन होता है। तो द्रव्यमान का मतलब समझिए वजन, जिसके पास भी क्या होता है द्रव्यमान। कहने का मतलब हमारा भी द्रव्यमान कितना है, इस मान लेते हैं हमारा द्रव्यमान जैसे 50 kg, तो हम क्या है हमारे पास द्रव्यमान है, तो इसलिए हम भी क्या होंगे पदार्थ। इसका भी कुछ द्रव्यमान होगा मार्कर का, तो इसलिए ये भी क्या होगा पदार्थ। आपका भी क्या होगा द्रव्यमान, आपके किताब का भी होगा, आपके कॉपी का भी होगा, पेन का होगा। कहने का मतलब सब कुछ जिसके पास द्रव्यमान होता है वो क्या होता है पदार्थ। और साथ साथ में आयतन भी है तो भी क्या, अगर आयतन है तो मतलब द्रव्यमान होगा करेगा, और द्रव्यमान है तो आयतन होगा ही। तो कहने का मतलब जिसके पास द्रव्यमान व आयतन होता है उसे क्या कहते हैं पदार्थ। तो आपके मन में आएगा आयतन क्या होता है। आयतन किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान। कहने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, तो अगर आप उसे कहीं पर रखेंगे तो जगह घेरेगी ना। मतलब जैसे अगर आप ही हैं, आप जहाँ पर बैठे होंगे तो आप कुछ तो जगह घेरे होंगे, जितना आप जगह घेरे होंगे वही आपका क्या कहलाएगा आयतन। ये मार्कर है, मार्कर जितना जगह घेरेगा ये मार्कर का आयतन कहलाएगा। कहने का मतलब कोई चीज़ जितना जगह घेरेगी वही उसका क्या कहलाएगा आयतन। तो आयतन का मतलब क्या हुआ कि मतलब कोई चीज़ जितना जगह घेरता है। वह सब कुछ जिसके पास द्रव्यमान व आयतन होता है उसे क्या कहते हैं पदार्थ कहते हैं। जैसे की बात करें तो जैसे हो गया कॉपी हो गया, पेन हो गया, बर्फ हो गया, मकान हो गया आदि। तो कहने का मतलब आदि सब कुछ जिसके पास द्रव्यमान व आयतन होता है उसे पदार्थ कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखिए क्या दिया है। अब आगे क्या है पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की क्या क्या खासियत है, पदार्थ कैसे होते हैं, मतलब क्या क्या खासियत है देखते हुए। पहला गुण है पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। कहने का मतलब कोई भी पदार्थ होता है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। वे इतने छोटे कण से मिलकर बने होते हैं कि उनको हम अपने नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब जैसे कोई भी पदार्थ है, जैसे मान लेते हैं ये क्या है एक पदार्थ है, तो ये मान लेते हैं पदार्थ है, तो ये ऐसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। तो अभी तो आप आगे चलेंगे तो आपको पता हो चलेगा पदार्थ भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ठोस द्रव गैस। लेकिन अभी समझिए ये पदार्थ है, देखिए छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो पदार्थ किससे मिलकर बना होता है छोटे छोटे। जैसे आप देख लीजिए चौक है या फिर मिट्टी है, तो चाक जैसे है, तो चाक एक पदार्थ की भी उसके पास द्रव्यमान है। तो आप जब उसको तोड़ेंगे तो देखिए छोटे छोटे बुरादे के रूप में, कहने मतलब छोटे छोटे टुकड़े के रूप में निकलता है। इसका मतलब वो किससे मिलके बना, छोटे छोटे टुकड़े थे। या फिर लोहा मतलब लोहा काटा जाता है तब भी आप देखिए छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, तो इसका मतलब वो भी किससे मिलके बना, छोटे छोटे टुकड़े से। और वो जो टुकड़ा छोटा देख रहे हैं उसमें भी बहुत सारे टुकड़े होते हैं, उतना टुकड़े होते हैं मतलब उसको अपने नग्न आंखों से हम देख नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब यही हुआ कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब जो पदार्थ के कण होते हैं, मतलब पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल, कहने का मतलब बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से क्या होते हैं बने होते हैं। उसी प्रकार पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कोई भी पदार्थ होता है, जैसे यहाँ पर देखिए पदार्थ अर्थात इसके बीच कुछ तो स्थान बचा है ना। तो कहने का मतलब कोई भी पदार्थ रहेगा तो उसके कणों के बीच, एक है पदार्थ के कण है तो इनके बीच देखिए क्या है थोड़ा बहुत स्थान है। इन्हीं को बोला जाता है अंतरा आणविक स्थान। अंतरा आणविक स्थान, पदार्थ के कणों के बीच जो स्थान होता है उसे बोला जाता है अंतरा आणविक स्थान। कहने का मतलब जो भी पार्टिकल होते हैं मैटर के, उनके बीच क्या होता है थोड़ा बहुत स्पेस होता है। उसी स्पेस को बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी अंतरा आणविक स्थान। तो मतलब पदार्थ के दूसर का गुण भी समझ में आया होगा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो चलिए तीसर का गुण देखिए, पदार्थ के कणों के निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। कहने का मतलब कोई भी पदार्थ होता है तो लगातार गतिशील होता है। कहने का मतलब उसके कण, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील। मान लेते हैं ये पदार्थ था, अभी माने ही है, तो ये पदार्थ है तो ये क्या है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो ये जो कण है ये लगातार क्या कर रहा है गति कर रहा है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि गति करेगा आपको दिखेगा, क्योंकि ये इतने छोटे हैं तो वैसे ऑलरेडी नहीं दिखते हैं, और गति करेंगे तो कहाँ से दिखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि गति करते हुए कैसे हम पता करेंगे कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। तो जैसे इसको हम एक एक्सपेरिमेंट की मदद से भी समझ सकते हैं। कहने का मतलब कि जैसे क्या हुआ, अगर आपको यहाँ पर अगर समझाएं, मान लेते हैं आपके पास क्या है
एक कटोरी है, क्या है कटोरी। अब भैया कटोरी में क्या है जल है, तो कटोरी में जब जल है तो इसमें अगर हम रंग डालें, कोई भी रंग डाल दें, और रंग मतलब डालें अगर मान लेते हैं समझ लेते हैं, पश्चात देखेंगे धीरे 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 पूरा जल कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, तब मतलब पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, और प्लस वो गतिशील भी होते हैं। जैसे अगर ये गतिशील ना होता, कहने का मतलब जो भी है कटोरी में जो जल है वो गतिशील नहीं होता, तो आप तो यहाँ पर रंग डाले थे तो पूरा कैसे गुलाबी होता है। इसका मतलब रंग यहाँ पर चल के आया होगा, या फिर जो जल के कण गए होंगे रंग के साथ मिले होंगे, फिर बहुत सारे कण ऐसे ऐसे जाके पूरा फैल गए होंगे। तो कहने का मतलब पदार्थ के कण क्या होंगे, निरंतर गतिशील होते हैं। तो तीसरा भी समझ में आया होगा, पदार्थ के कण कंटिन्यूअस मूव करते रहते, कभी भी रुकते नहीं। कंटिन्यूअस का मतलब कि लगातार, निरंतर गतिशील का मतलब ना, जैसे अगर ये जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि यहाँ से जाएं यहाँ पर रुक जाए, नहीं फिर चलें, नहीं, वो जाते हैं ऐसे 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 ऐसे, कभी रुकते नहीं है, भले स्लो हो जाएं तेज हो जाएं लेकिन कभी रुकते नहीं है। कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि कभी रुकते नहीं है, लगातार गति करते रहते हैं। और चौथा गुण है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब हमें पता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे ये है, ये पदार्थ है, देखिए छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अब ये कण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब ये ऊपर वाले को नीचे वाले खींच के पकड़ के बैठे रहते हैं, और ऊपर वाले को कौन, नीचे वाले पकड़े रहते हैं। कहने का मतलब जैसे ऐसे पदार्थ है तो ये क्या करते हैं, ये वाला इसको पकड़ा रहता है और ये वाला इसको पकड़ा रहता है। इसीलिए क्या होता है, पदार्थ अपने आकार आकृति को बनाए रखते हैं। कहने का मतलब उनके आकार आकृति में बदलाव नहीं होता है। यदि यही बल कम पाया जाए या नहीं पाया जाए तो ये कण क्या होंगे, ऊपर उड़ जाएंगे। अगर आप समझिए अगर ऊपर उड़ जाएं तो पहली लेयर तो खत्म हो जाएगी, तो इसका मतलब पदार्थ, और फिर जब ये स्वतंत्र हो जाएंगे तो ये भी उड़ जाएंगे, क्योंकि बल तो लग नहीं रहा है। तो धीरे धीरे ऐसे उड़ते उड़ते क्या हो जाएगा, पदार्थ खत्म हो जाए। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर समझिए आप ही समझिए, अगर ऐसा होता तो अगर आप कुछ रखते तो धीरे धीरे उड़ जाता है, ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब क्यों नहीं होता, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल। उसी आकर्षण बल को बोला जाता है अंतराणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। पदार्थ के पार्टिकल, कहने का मतलब मैटर जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हो, उन पार्टिकलों के बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो कहने का मतलब पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब खींच के पकड़ के बैठे रहते हैं। अब एक चीज़ आता है, मतलब ये पदार्थ के गुण भी समझ में आया होगा। आप समझ लीजिए द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान और भार में हमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो समझिए द्रव्यमान क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। द्रव्यमान को इंग्लिश में बोला जाता है मास। तो द्रव्यमान को इंग्लिश में बोला जाता है मास। तो क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, किसी द्रव्य में, द्रव्य इसे भी बोला जाता है पदार्थ। द्रव्य मतलब पदार्थ, किसी द्रव्य में उपस्थित पदार्थ की वास्तविक मात्रा। किसी भी द्रव्य मतलब कोई भी पदार्थ है, कोई, और पदार्थ किसे कहते हैं आप समझ ही चुके हैं। पदार्थ वह सब कुछ जिसके पास द्रव्यमान व आयतन होता है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ। तो यहाँ पर क्या है, किसी द्रव्य में उपस्थित पदार्थ की वास्तविक मात्रा। कहने का मतलब वास्तव में उसमें कितने पार्टिकल, कितने कण, उसमें कितने पदार्थ उपस्थित हैं, मात्रा को ही उसका द्रव्यमान कहलाता है। कहने का मतलब किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव की वास्तविक मात्रा ही उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान। वास्तविक मात्रा का मतलब जैसे अगर समझें, आपको मान लेते इतना बड़ा हमारे पास क्या है, डब्बा, बॉक्स है। तो भाई बॉक्स में अगर वो क्या खोखला है, जब वो खोखला होगा तो उसका द्रव्यमान कम होगा, लेकिन देखिए वास्तव में उसमें अंदर क्या है, द्रव कुछ भरा नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, उसका द्रव्यमान कम होगा, कम वजन होगा। जबकि उसी के स्थान पर अगर भरा हो, अगर कहने का मतलब वो पूरी तरह से क्या हो, एक सॉलिड हो, तो क्या होगा, उतना ही आकार का मतलब बॉक्स जो होगा उसका द्रव्यमान अधिक होगा। क्यों, क्योंकि उसमें वास्तव में जो मात्रा है पदार्थ की वो अधिक है। इसीलिए कहा जाता है द्रव्य में उपस्थित पदार्थ की वास्तविक मात्रा को ही उसका क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। और इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, इसे यम से प्रदर्शित करते हैं भैया, इसलिए यम से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसका इंग्लिश में नाम का है मास। अब इंग्लिश में मास नाम है, इसीलिए यम से प्रदर्शित किया जाता है। क्योंकि किसी भी अच्छा मतलब मैक्सिमम क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि को, एक ये भौतिक राशि है, किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए उसके जिससे उसका इंग्लिश में नाम होता है पहले अक्षर से और छोटे और स्मॉल वाले से प्रदर्शित किया जाता है। उसी प्रकार इसका नाम मास है इंग्लिश में, इसीलिए इसे यम से प्रदर्शित किया जाता है, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और भार देख लीजिए, भार क्या होता है, वेट। ऐसा लगता है द्रव्यमान और भार एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा अंतर है। तो थोड़ा सा नहीं, बहुत अंतर है।
पृथ्वी जिस, अब देखिए भार क्या होता है, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को, कहने का मतलब अगर इसको हम छोड़ रहे हैं, मान लेते हैं ऊपर छोड़ रहे हैं, तो ऊपर छोड़ेंगे तो नीचे आएगा, तो कहने का मतलब नीचे आने का कारण इसका होगा कोई खींच रहा होगा, क्योंकि जो इसको यहाँ पर फ्री किए तो ये ऊपर भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है, लेफ्ट जा सकता है, बट ये क्यों नीचे आया, नीचे आया तो इसका मतलब नीचे ही कोई खींचने वाला होगा। तो भाई पृथ्वी जिस बल से, और नीचे पृथ्वी है, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उसी आकर्षण बल को क्या बोला जाता है, भार। कहने का मतलब इसको मार कर को छोड़ें तो नीचे आएगा, तो किसी न किसी बल से आएगा, और जिस बल से नीचे आएगा उसी बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। जैसे इसको छोड़ें तो इसका भार कहलाएगा जिस बल से नीचे आएगा, और जैसे इसको छोड़ें तो इसका भार कहलाएगा। अगर हम ऊपर से नीचे कूद रहे हैं तो क्या हो, हमारा भार कहलाएगा जिससे पृथ्वी हमको खींच रही है। तो कहने का मतलब पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उसी आकर्षण बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित किया जाता है, और देख लेते हैं एक रिलेशन होता है, कहने का मतलब महत्वपूर्ण रिलेशन जिसे आपको याद रखना है। तो रिलेशन क्या होता है उसको यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो देखिए वो रिलेशन क्या होता है, द्रव्यमान व भार में संबंध, द्रव्यमान व भार में संबंध, रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट, में देख लेते हैं क्या है रिलेशन। तो रिलेशन होता है W बराबर mg, तो W किसको रिप्रेजेंट करता है, वेट को, और वेट माने क्या होता है, भार होता है, वेट मतलब भार, और यम किसको दिखा रहा है, मास को, और मास मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। तो मास हो गया द्रव्यमान, और जी का गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, इसे बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण हो गया। तो समझिए ये गुरुत्वीय त्वरण कहने का मतलब जब भी कोई पूछेगा द्रव्यमान व भार में संबंध बताइए, तो आप बताइएगा W बराबर mg, तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा तो यहाँ पर W क्या है, तो आप बताएंगे भार, यम का है आप बताएंगे द्रव्यमान है, जी का है गुरुत्वीय त्वरण। याद रखिएगा गुरुत्वीय त्वरण का मान जी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, इसको याद करना पड़ता है। कहने का मतलब कि जी का छोटा स्मॉल जी का मान होता है 9.8, इसीलिए इसको बोला स्मॉल जी का मान होता है 9.8, इसको आपको याद रखना पड़ता है। तो आप याद रखिएगा। तो क्या होता है द्रव्यमान और भार में संबंध, तो W बराबर mg, ये हुआ द्रव्यमान और भार में संबंध। तो आयतन आपको पहले ही पता चल गया, आयतन की परिभाषा अगर कहें तो लिख दें, लेकिन तो आई होप आपको आयतन की परिभाषा आती होगी, अगर नहीं आती होगी तो लिख लीजिए, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। आयतन को इंग्लिश में बोला जाता है वॉल्यूम, आयतन को इंग्लिश में बोला जाता है वॉल्यूम, इसीलिए इसको V से प्रदर्शित किया जाता है, और प्लस इसका मात्रक होता है मीटर क्यूब, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब, या SI मात्रक इसका क्या होता है, मीटर क्यूब। इसी प्रकार द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg होता है, मात्रक इसका क्या होता है, kg। मात्रक मतलब किस में मापते हैं, जैसे नहीं कहते हम 50 kg के हैं, 5 kg आलू, तो जो kg लगा है पीछे वो मात्रक है। जैसे कि हमें 10 किलोमीटर जाना है, तो जो किलोमीटर वो क्या है, मात्रक है, जो पीछे लगा होता है वही मात्रक होता है। उसी प्रकार भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन क्या हुआ इसका मात्रक भार का, क्योंकि भार एक प्रकार का बल है और बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है पदार्थ के गुण, और जो भी छोटी मोटी डिफिनीशन द्रव्यमान और भार आयतन क्या होता है आपको समझ में आया होगा।